नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। और अब बात इंदौर में बढ़ रहे कोरोना केसों की। इंदौर शहर जो कि कोरोना पॉजिटिव मरीजों का गढ़ बन चुका है, वहीं सबसे ज्यादा कोरोना के मरीज मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में है। कोरोना पॉजिटिव की बढ़ती संख्या की रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही है। कुछ समय के लिए इंदौर की स्थिति सामान्य की ओर जा रही थी, लेकिन एक बार फिर शहर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ने से शहर के लिए चिंता का विषय बन गई है, जिसके चलते इंदौर सांसद शंकर लालवानी ने आपातकाल बैठक बुलवाई, जिसमें शहर में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मरीजों पर चर्चा की गई। जिसमें इस बैठक में इंदौर कलेक्टर, कमिश्नर स्वास्थ्य अधिकारी मौजूद थे। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक के बाद लॉकडाउन पर चर्चा की गई। साथ ही सोमवार को होने वाली महत्वपूर्ण बैठक के बाद तय किया जाएगा कि इंदौर शहर में लॉकडाउन कब और कितने दिन के लिए लगाना है। इंदौर को एक बार फिर लॉकडाउन करना न सिर्फ सरकार की बल्कि प्रशासन की भी मजबूरी हो गई है। दरअसल जब से इंदौर अनलॉक हुआ तब से ही बड़ी संख्या में इंदौर वासियों ने सतर्कता बरतने के बजाय कोरोना मुक्त अंदाज में जीना शुरू कर दिया था, और इसी का परिणाम है कि पॉजिटिव केस के मामले में इंदौर ने 5000 के आंकड़े को पार कर दिया। प्रशासन की तमाम हिदायतों को नजरअंदाज करने की वजह से बीते 3 दिनों में ही अकेले इंदौर में 200 से ज्यादा संक्रमण के मामले सामने आए हैं। ऐसे में पहले साप्ताहिक लॉकडाउन के दिन इंदौर रेसिडेंसी में सांसद शंकर लालवानी ने इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह और वरिष्ठ अधिकारियों, डॉक्टर्स के साथ आपात बैठक ली, जिसमें कोरोना के फैलाव को रोकने के संबंध में मंथन किया गया। बैठक में कोरोना के बढ़ते केस और आगामी रणनीति पर चर्चा भी की गई। इंदौर से जितेंद्र चौहान की रिपोर्ट। बैठक इसलिए नहीं थी कि लॉकडाउन पे विचार किया जाए, बैठक इसलिए थी कि शहर के सभी जो हम लोगों के इंदौर मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर्स की टीम है, डीन मैडम है, या जो मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स हैं, CMHO डॉक्टर्स की टीम है, इन सब साथ बैठ करके बस समझना चाह रहे थे कि मेडिकली क्लिनिकली किस तरह के सिम्टम्स इस समय कोरोना के शहर में चल रहे हैं अस्पतालों में, और किस प्रकार के मरीज आ रहे हैं अस्पतालों में, कितना अस्पताल के संचालकों का या डॉक्टर्स का क्या ऑब्जर्वेशन है वायरल लोड को लेकर के, और किस प्रकार से जो ये संख्या बढ़ी है किस दिशा में जा रही है ये, और क्या कारण हो सकते हैं। जो डॉक्टर्स का जो पूरा फीडबैक रहता है कि क्या कारण हो सकते हैं ये सब चीज़ें हो रही हैं, इसको लेकर के सभी डॉक्टर के साथ बैठक थी। माननीय सांसद जी थे उसमें, संभागायुक्त महोदय थे, और डॉक्टर निशांत खरे थे उसमें, और सभी से चर्चा की हम लोगों ने डॉक्टर्स से। और डॉक्टर्स का जनरल ऑब्जर्वेशन यही था कि संख्या कुछ बढ़ी है, और संख्या बढ़ी है ये सही है। संख्या बढ़ने का कारण ये भी है कि हम लोग किल कोरोना अभियान के तहत सर्वे भी करा रहे हैं। 60-70% उसमें सर्वे के ही पेशेंट जो आइडेंटिफाई किए हैं हम लोगों ने, वो पेशेंट पड़े हैं। पर ये बात भी सही है कि 30 से 40% पेशेंट्स उसके अतिरिक्त भी आ रहे हैं, और जिनमें सिम्टम्स हैं जिनमें। तो ये एक अगर पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, सिम्टोमेटिक पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, तो उसमें ये सही वक्त है कि इसके लिए क्या रेक्टिफिकेशन मेजर्स होने चाहिए शहर में। फिर ये भी बात की गई डॉक्टर से कि कारण क्या है सब चीज़ों का। तो उसमें डॉक्टर्स का जनरल ऑब्जर्वेशन ये था कि जो सब्जी विक्रेताओं से या सब्जी मंडी के माध्यम से जो चीज़ें आई हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में भी गई हैं, शहर में भी कई जगह गई हैं। फिर जो फूड जोन्स जो खुले हैं, जो फूड के स्टॉल्स खुले हैं, जिस प्रकार से लोग वहाँ पर बिना मास्क यूज़ किए और जिस प्रकार से लापरवाही से लोग खा रहे हैं फ्री होकर के, वो भी एक कारण है। और तीसरा, जो मार्केट में जो मिक्सिंग हो रही है लोगों की, और जो दुकानदारों को सचेत रखने का बोला गया था, जो वहाँ के एसोसिएशन को जिम्मेदारी दी गई थी, वो भी कहीं ना कहीं उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन या मास्क का नहीं लगाना भी एक कहीं ना कहीं एक कारण बनता हुआ दिख रहा है। इन सब चीज़ों पे काफ़ी डिटेल चर्चा हुई है हम लोगों की। जनरल ऑब्जर्वेशन डॉक्टर्स का यही है, कुछ शहर में करना चाहिए ताकि मिक्सिंग कम हो ये लोगों की, और ताकि जो अभी ट्रेजेक्टरी शुरू हुई है अभी, जो पूरे देश में और पूरे विश्व में ये ट्रेंड रहा है हर समय, कि एक समय के बाद दोबारा ये थोड़ा ज़्यादा फोर्स के साथ में केसेस बढ़ते हैं, और उसकी एक बहुत ही हल्की शुरुआत एक तरह से इंदौर में इंडिकेशन के रूप में दिख रही है। तो सभी डॉक्टर्स एक मत से सहमत थे कि कोई ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए या इस तरह के प्रिकॉशंस लेने चाहिए कि लोगों का मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट हो, लोगों का मिक्सिंग कम हो, और किस प्रकार से किया जाए स्पष्ट है कि डॉक्टर्स इस चीज़ को नहीं बतला सकते हैं, और उस पर कोई चर्चा भी नहीं हुई किस प्रकार से किया जा सकता है। पर हाँ, ये शहर को आज आवश्यकता है कि कुछ न कुछ इस प्रकार की कार्रवाई की जाए
कि जो वायलेशंस हो रहे हैं, जैसे आप कल नोवेल्टी मार्केट हम लोगों ने सील कराई, वहाँ का अगर आप हालत देखते क्या है तो वाकई बहुत आश्चर्य होता है कि दुकानदार या आम जन बिल्कुल भी लापरवाही कर रहे हैं। दूसरा, अगर आप जेल रोड की स्थिति देखें शहर में, तीसरा आप सिंधी कॉलोनी मार्केट की स्थिति देखें, आप चोइथराम फल सब्जी मंडी की स्थिति देखें, और ऐसा नहीं है कि वहाँ पर टीमें गई नहीं हैं, चेक नहीं किया है, और उसके बावजूद भी हर समय हर जगह हर स्थान पर प्रशासन की या नगर निगम की या पुलिस की टीमें नहीं खड़ी रह सकती हैं। कुछ जनता को भी समझना चाहिए, या जनता के साथ जुड़े हुए जो एसोसिएशंस हैं, जिन लोगों कमिटमेंट्स में हम लोगों ने अनुमतियाँ जारी की थी, उनको भी समझना चाहिए थोड़ा। तो कहीं ना कहीं वॉलेशंस हुए हैं, वही रीज़न है। और ये चीज़ न केवल इंदौर में है, देश के अन्य शहरों में भी थोड़ा ट्रेजेक्ट्री ज़्यादा तेज़ी से उठी है, वर्ल्ड में भी उठी है। पर हाँ, इंदौर में अभी ये स्टेज है कि अभी थोड़ा बहुत रेक्टिफिकेशन मेजर्स लिए जाएंगे तो मेरे ख्याल से जो उछाल आ रहा है देश में, उससे अपन बच सकते हैं। हमने देखा कि मरीजों की संख्या बढ़ी है और मरीजों की संख्या के साथ साथ कुछ सीरियस पेशेंट भी आए हैं। ये देखा गया है प्राय कि जो शहर के साथ साथ आसपास का जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ से भी मरीजों की संख्या आ रही है, और एक जो जागरूकता आम लोगों में होनी चाहिए उसकी कमी देखी गई है। हमने शुरुआती दौर में फ़ाइन करने की बात कही थी, लेकिन ये बात आ रही थी फ़ाइन ज़्यादा है, और लोगों की प्रतिक्रिया थी कि अब एक सप्ताह उनको मौका दिया जाए। लेकिन उस मौके देने के बाद भी हमने देखा कि जनता जिस प्रकार से अनुशासन और संयमित रहना चाहिए वो नहीं रह पाई, और लगातार केस बढ़ते गए। तो निश्चित तौर पे ये चिंता का विषय है। आज हम सभी जो डॉक्टर मेडिकल एसोसिएशन है उनके पदाधिकारियों से, हमारे डीन, सीएमएचओ और एमआई के जो अधीक्षक हैं उन सबसे बैठे थे, तो सबकी चिंता थी कि मरीज बढ़ रहे हैं और सिम्टम बढ़ रहे हैं। तो ये इसलिए भी हो सकता है कि जिस प्रकार हमने लॉकडाउन खोला है, अनलॉकडाउन किया है, तो जो प्रिकॉशन उनको लेना चाहिए आम लोगों को वो नहीं ले रहे हैं, इसका मतलब। तो कहीं ना कहीं हमको अभी विचार करना पड़ेगा कि हम किस प्रकार आगे बढ़ें। लॉकडाउन की ओर हमें जाना पड़ सकता है कुछ दिनों के लिए, अगर ये इसी प्रकार की स्थिति रही तो। अभी मेडिकल बेसिस पे जो बातें आई हैं वो चिंताजनक है, और हमें शहर के सभी जनप्रतिनिधियों के साथ बैठ के सोचना पड़ेगा कि ये स्थिति बिगड़े नहीं। हमने देखा देश के बहुत सारे शहरों में वापस पूर्णतः लॉकडाउन हुआ है, तो इंदौर की स्थिति नहीं बिगड़े, इसके लिए हम सबको बैठ के चिंता करना पड़ेगी। बाकी संभावना पूरी है कि हमको उस ओर जाना पड़ेगा। लॉकडाउन की फैसला कब करेंगे, अब कब संभावित और कितना दिन? क्राइसिस मैनेजमेंट की कल बैठक लेंगे और उसमें सभी से बात करके हम इसमें आगे बढ़ेंगे। कितने दिन का हो सकता है? ये कल संभावना है, अब जो सिचुएशन बनेगी उस हिसाब से हो सकता है कि 3-4 दिन के लिए करें, हफ्ता भर के लिए करें। पूरी सिचुएशन हम जनप्रतिनिधियों के साथ रखेंगे और मुझे लगता है उसके साथ निर्णय लेंगे आगे। डॉक्टर को क्या कहना है कि वायरस की तीव्रता बढ़ रही है कि किस कारण से ऐसा? नहीं, सिम्टम तो आ रहे हैं, और डॉक्टरों ने ये चिंता व्यक्त की कि मरीज ज़्यादा बढ़े हैं संख्या में, और कुछ सीरियस मरीज भी आ रहे हैं, तो चिंता है डॉक्टरों को। मुझे लगता है उसी चिंता के आधार पर हम कल क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक लेंगे और उसमें निर्णय लेंगे। अचानक ऐसा क्या हुआ जो 2 दिन में इतने मरीज आए, सीधे 80 से ऊपर आंकड़ा? देखिए, ये हो सकता है 7-8 दिन बाद और बढ़े आने वाले दिनों में, क्योंकि इसके सिम्टम थोड़े दिन बाद आते हैं। आने वाले 8-10 दिन में हम देखेंगे, हो सकता है संख्या मरीजों की बढ़े, तो हमको अभी से सब चीज़ों को प्रिकॉशन लेना पड़ेगी, चिंता करना पड़ेगी। तो आप देखते रहिए News 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।